नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। गाजियाबाद, बहराइच और उसके बाद अब मुरादाबाद। दरअसल ये जो मामला है वो एक ही प्रवृत्ति का है। गाजियाबाद में हमने देखा कि यति नरसिंहानंद की ओर से सबसे पहले बयान दिया गया, उसके बाद काफी ज्यादा बवाल मचा। हालांकि पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था कायम करने की पूरी कोशिश अभी भी की जा रही है। हर जुमे की नमाज को लेकर यहाँ पर अलर्ट किया जाता है। दूसरी तरफ बहराइच की भी जो खबर हमने देखी, बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर विवाद होता है और उसके बाद पथराव की जाती है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या तक कर दी जाती है। उस पूरे मामले में एक तरफ कार्रवाई भी लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन ये मामला अभी तक फिलहाल थमा भी नहीं था कि इसके बाद अब मुरादाबाद में ठीक इस तरीके से हिंसा की तस्वीरें हमने देखी। बीती रात का ये पूरा मामला है। अखिल त्यागी नाम के एक यूजर की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है और उसके बाद ये जो बवाल है वो तब मचता है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी सोनी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी आपको एक एक चीज अपडेट देंगी। सोनी, गाजियाबाद, बहराइच और उसके बाद अब मुरादाबाद से इस तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश की फिलहाल अगर इन तस्वीरों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हर जगह हिंसा की तस्वीर नजर आ रही है। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन की कितनी ज्यादा मुस्तैदी यहाँ पर नजर आ रही है। आम जनजीवन बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है। देखिए, अगर हम डालें नज़र पहले के आंकड़ों में तो ऐसा तभी होता है जब कोई प्रोग्राम या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हो रहा होता है। इससे जैसे आपने कहा कि बहराइच में कोई इतना शुभ मौका था, भगवान का विसर्जन हो रहा था, इस दौरान इस तरह की हिंसा होना ये अपने में सोचने वाली बात है। और अगर आप सोच कर देखिए, या तो लगता है कि ये एक पूरी प्लान है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, काफ़ी भारी संख्या में लोग होते हैं और इसमें किसी के साथ हाथापाई करना या किसी को मतलब मारना, ये कहीं ना कहीं एक प्लान समझ में आता है बिल्कुल, कि और जो तथ्य आ रहे हैं वो हालांकि संयोग है, प्रयोग है, इस पर एक सवाल लेकिन बना हुआ है। लेकिन बहराइच का ये मामला थमा भी नहीं। हमने देखा वहां कल तक कि किस तरीके से वहां पर पूरी पत्थर। फोर्स तैनात कर दी गई है और मुरादाबाद में ठीक एक रात पहले ऐसा हो जाता है। तो इसमें अब यही मतलब मुझे ये लगता है कि इसको लेकर अभी भी लोगों के मन में कोई डर या कोई भय या पुलिस का कोई भी मतलब उनके अंदर डर नहीं है कि इस तरह की लगातार हो रही है। अभी ये पूरा मामला थमा भी नहीं। अभी सुनने में आया कि उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी होगा। उनके 23 निर्माण ऐसे घर जिनको गिराने की भी नोटिस जारी किया जा चुका है। अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन इस तरह की हरकतें बंद होने का नाम नहीं ले रही, अभी भी लगातार हो रही है। बहराइच मामले को लेकर पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट कर रही है। डीजीपी को रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन सीएम को भी रिपोर्ट दी जा चुकी है हालांकि। लेकिन अगर मुरादाबाद की हम इस पूरे प्रकरण को लेकर अगर हम बात करते हैं तो मुरादाबाद में अखिल त्यागी नाम का वो आरोपी है जिसने सोशल मीडिया पर अल्लाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसके बाद ये पूरा बवाल मचा। और नतीजा हमने ये देखा सोनी कि 500 से 700 लोगों के खिलाफ, जिसमें से कई अज्ञात है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। किस तरीके से समाज में ये कितना ज्यादा प्रभाव डालता है, आप क्या समझती हैं इससे? देखिए, सबसे पहले बात मैं अगर आपको आसान शब्दों में बोलूँ कि इस तरह की हिंसा बहुत ही गलत है, क्योंकि जब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों में भी एक आपसी मतभेद पैदा होता है, लोगों में धर्मनिरपेक्षता वाली चीज़ें भी बिल्कुल। आती है कि इस तरह का करना ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही गलत है। लेकिन इसके बावजूद भी हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी ओर से पूरी लगातार कोशिश कर रही है कि थमने की, लेकिन फिर भी हो रही हैं चीज़ें लगातार। कहीं ना कहीं समाज में जो शांति व्यवस्था की स्थिति कायम करने की बात कही जाती है, सौहार्द करने की, जी। सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर रहने की बात की जाती है, उसको प्रभावित करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी, आपने तमाम जानकारियां दी। तो देखिए, अखिल त्यागी नाम का वो आरोपी है जिसने मुरादाबाद के इस आग को और ज्यादा हवा दे दी है, क्योंकि गाजियाबाद का जो मामला है, हम हर शुक्रवार को देखते हैं, हर जुमे की नमाज को देखते हैं कि पुलिस की मुस्तैदी वहां पर दिखती है। ढासना देवी मंदिर के बाहर वहां पर भारी फोर्स तैनात कर दी जाती है। बहराइच का हिंसा जो कि अभी तक शांत भी नहीं हुआ है, बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। 3 दिन का अल्टीमेटम था, वो भी समय पूरा हो चुका है। अरुण भी हमारे साथ है। अरुण, गाजियाबाद, बहराइच और अब मुरादाबाद, किस तरीके से आप पूरी इस घटनाक्रम को देखते हो, समाज में कितना ज्यादा ये असर डालता है, ये भी आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ज़िम्मेदारी जो है स्थानीय प्रशासन की आ जाती है, चाहे वो गाज़ियाबाद का मुद्दा हो, मुज़फ़्फ़रनगर का मुद्दा हो या फिर बहराइच का मुद्दा हो। हमने बहराइच में देखा जिस तरह से जुलूस निकाला गया। देखिए, एक बड़ा दिन होता है, मूर्ति विसर्जन का मौका था। वहाँ कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर जो है कार्य किए जाने थे। लेकिन मुझे लगता है कि बहराइच में जो हुआ वो स्थानीय प्रशासन का फेलियर था। इसी वजह से हमने ये भी देखा कि उसके बाद जो एक्शन लिया गया डीएम की ओर से, पहले थानाध्यक्ष को जो है हटाया गया, उसके बाद कहा गया कि जो एक एसडीएम है उन्हें भी हटाया गया। देखिए, कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि जो एहतियातन लेवल पे जो उनसे फेलियर हुआ,
वहां पे कार्रवाई जरूरी थी और ऐसा प्रशासन को इंश्योर करना चाहिए। देखिए इस तरह की घटनाएं आप किस तरह से स्टेप्स लेते हैं ये आपको पूरा प्लानिंग के साथ करना पड़ता है, पर वहां पे फेलियर रहा। हाँ बिल्कुल, उसके बाद जो है शांति व्यवस्था को जो है स्थापित करने के लिए कई सारे काम हुए। हमने देखा कि बहराइच में जो है अब अभी शुक्रवार को ही जुम्मे की नमाज अदा की गई और काफी शांतिपूर्ण माहौल रहा। खुद डीएम वहां पर मौजूद रही, सीएम योगी भी डीजीपी के साथ लगातार बिल्कुल, जब मीटिंग भी की थी उन्होंने मीटिंग भी कल। की थी। तो देखिए सरकार का रोल बेहद अहम हो जाता है और खासतौर पर ऐसे समय में जब चुनावी मौसम है और ऐसी जो चीजें हैं, ऐसी घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण भी जो है वहां पर एंगल आ जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार, हाँ बिल्कुल, अभी उन्होंने स्टेप्स लिए। अभी हमने देखा कि किस तरह से जो आरोपी हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है, वो भी बिल्कुल। जस्टिफाई किया जाता है कि देखिए एनकाउंटर हुआ, प्रशासन 90 की से ज्यादा, नाकामी की भी बात कही जाती है। बिल्कुल वो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तो प्रशासन जो है, देखिए योगी सरकार का जो यूएसपी रहा है वो हमेशा से कानून व्यवस्था ही रहा बिल्कुल, है। जीरो टॉलरेंस। बिल्कुल। और अब जिस तरह से इस तरह से घटना हो जाना, तो सरकार को कोई ना कोई एक्शन लेना था, प्रशासन को कोई ना कोई एक्शन लेना था। इसी वजह से हमने देखा कि जो मुख्य आरोपी थे उन्हें एनकाउंटर में पकड़ा गया, किस तरह से उनकी भागने की तैयारी थी और उन्हें फिर पकड़ और लिया अब तो जाता वो है। माफी भी मांगते हुए नजर आ रहे थे कि बिल्कुल। अब नहीं करें। लेकिन ये जो मामला हुआ मुजफ्फरनगर का, इसमें 500 से 700 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और जाहिर सी बात है उसमें कई लोग अज्ञात हुए हैं। लेकिन यहाँ भी बुलडोजर एक्शन की बात अब कही जा रही है। लेकिन एक सवाल बार बार ये भी आता है, चूंकि हम लोगों ने कई बाइट्स भी देखी, कई विजुअल्स भी देखे, लोग उसमें कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन मुजफ्फरनगर के मामले में अगर बहराइच का हम एंगल देखते हैं, बहराइच के लोगों से जब खुद हमारी टीम बात करने के लिए वहां पर पहुंची थी, वो लोग खुद कह रहे थे कि 1.5 साल पहले भी नोटिस आया था, तब उन्होंने उस नोटिस को इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया और अब चूंकि दंगा हुआ, हिंसा भड़की वहां पर, तो कहीं ना कहीं अब उस पूरे मामले से सबक लिया जा रहा है और अब वहां प्रशासन ज्यादा कड़ाई दिखा रही है। देखिए सबसे पहली बात तो हम जो बुलडोजर एक्शन की या बुलडोजर जस्टिस की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशंस आई थी तो ऐसा कहा गया था कि जब भी इस तरह के कोई संवेदनशील मामले होते हैं, चाहे वो रेप का मामला है, हत्या का मामला है, तो इन मामलों में बुलडोजर जस्टिस देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कहा गया था कि इस तरह से इन मामलों में बुलडोजर एक्शन जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन अगर वो अभियान अतिक्रमण विरोधी है हाँ। तो उसे रोका नहीं जा बिल्कुल, सकता है। वो भी एक कानून का एक बिल्कुल। प्रक्रिया है, तो उसमें भी अभी हम जो कुछ हमने हस्तक्षेप नहीं बिल्कुल कर सकते। हमने जो अभी नोटिस देखा जो पीडब्ल्यूडी की ओर से बहराइच में दिया गया, वो अतिक्रमण विरोधी था। 1.5 साल पहले जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वो पहले नोटिस दिया गया था सड़क बिल्कुल, के उसको सीरियस ज्यादा नहीं लिया चौड़ीकरण गया के था। लिए बिल्कुल दिया गया था। हालांकि अब ऐसा मामला है, हालांकि इसको जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पर वैसे तो ये प्रशासन की ओर से अतिक्रमण विरोधी है और इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये फैक्ट तब हो जाता है जब जो मुख्य आरोपी है उसका घर भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ये बिल्कुल विपक्ष की ओर से सवाल जो है लगातार बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लेकिन एक उठाते रहते हैं। इसमें एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर दिन कहीं ना कहीं अलग अलग जिले से इस तरीके की बवाल की तस्वीर आती है, लेकिन क्या एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम एक बार उससे लेकर चर्चा नहीं कर सकते? हर वक्त कानून की नाकामी की, प्रशासन की नाकामी की हम बात कहते हैं, क्या इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है कि ऐसी बातें ना कही जाए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किए जाए जिसके कारण जो समाज में सौहार्द की स्थिति है वो बिगड़े? देखिए सबसे पहले जो पॉलिटिकल मोटिव होता है वो हर मुद्दे पर हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मोटिव साधने की कोशिश करती है। तो वो हमने यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अपने अपने वोट बैंक को किस तरह से अपनी ओर चैनलाइज किया जाए, उन वोट्स को अपनी ओर चैनलाइज किया जाए। लेकिन यहाँ पर जरूरी पक्ष और विपक्ष की ओर से ये हो जाता है कि इस तरह के मुद्दों पर कॉन्वर्सेशन लोगों के साथ कि नहीं, इस एक सामाजिक सौहार्द जो है बनाकर रखना जरूरी है। और कोई भी ऐसी बयान, बिल्कुल त्योहारों का समय है और ये कानून व्यवस्था के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, खासतौर पर जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है। तो प्रशासन के लिए भी चैलेंजिंग है और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक दायित्व बन जाता है कि वो किस तरह से अपने लोगों से कन्वर्सेशन करें, किस तरह से उनसे बात करें और सामाजिक जो सौहार्द है उसकी भावना को बना के रखें। ये सामाजिक पार्टियों का भी एक, पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक दायित्व बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका, तमाम आपने जानकारियां दी। तो गाजियाबाद, बहराइच और अब मुजफ्फरनगर,
तीनों अलग अलग जिले से हिंसा की जो खबर सामने आई, हिंसा की तस्वीरें आई, जो इसका मूल आधार रहा वो एक ही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि आखिर कब तक लोग ऐसे समाज में द्वेष पैदा करने वाली चीज़ों को करेंगे जिसके कारण समाज पर इसका सीधा बुरा असर पड़ेगा। लेकिन इन सब के लिहाज से कानून को भी लेकर, प्रशासन को भी लेकर यहाँ पर सजग रहने की ज़रूरत है कि प्रशासन की ओर से पहले ही सजगता दिखाई जाए और कुछ ऐसे अभियान भी किए जाए ताकि इसके जरिए इन तमाम तरीके के जो मामले हम बीते कुछ दिनों में लगातार देखते आ रहे उन पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल के लिए बातचीत में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 8। नमस्कार।